और अब हम पूरे 5 बज चुके हैं घड़ी में और अब हम मंदिर पे पहुंच गए हैं। मंदिर पे हनुमान जी का मंदिर है। जय श्री राम, बोलो सुबह शाम। शिव शंकर भगवान का मंदिर है। सुबह सुबह लोग सफाई के लिए और पूजा के लिए आ जाते हैं। इसी प्रकार ये हमारी दिनचर्या भी चलती है। मिलते हैं दोस्तों, अब हम सीधा आगे चलते हुए अपने मॉर्निंग वॉक की तरफ। यही नियम रहता है चलते हुए। अब हम यहाँ से अक्षरधाम की तरफ निकलेंगे। यही हमारा नियम है रोज का। और अक्षरधाम की तरफ अब हम खेल गाँव का जो वॉकिंग है हमारी प्लेस। आज सूर्य नारायण अभी प्रकाश कम है, देख सकते हैं आप। जैसे जैसे हम चलते जाएंगे रोशनी बढ़ती जाएगी। हमारा तो रोज़ का नियम है, घर से चलते हैं और इसी प्रकार मिलते हैं दोस्तों आगे चलते हुए। कालीबाड़ी का काली मंदिर आने वाला है और अब हम काली माता के मंदिर पे पहुंचने वाले हैं। ये अब हम पहुंच गए हैं काली माता के मंदिर पे। ये देख सकते हैं आप, माँ काली का मंदिर है। यहाँ हम माथा टेकेंगे और यहाँ से आगे हम पार्क में मिलते हैं। जय श्री राम, बोलो सुबह शाम। जय माँ काली, काली माता की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इसी प्रकार चलते हुए अब हम मिलते हैं दोस्तों। मैं आपको आगे का जो भी वाक होगी उसके बारे में बताता हूँ। इसी प्रकार चलते हुए दोस्तों हम आगे और रोड के पास पहुँचने वाले हैं, मेन हाईवे। और अक्षरधाम की तरफ जो रोड जाती है उस रोड पे हम पहुँचने वाले हैं। ये मेट्रो स्टेशन अक्षरधाम का हमारा नियर टू। और इसी प्रकार हम चलते हुए रोड पे आ गए। देख सकते हैं आप, बहुत ही व्यस्त रहने वाली रोड है। नेशनल हाईवे मेरे ऊपर से आ रही है रोड, उसका ट्रैफिक आ रहा है। अभी इसी प्रकार चलते हुए अब मिलते हैं। ये हमारी हाईवे की रोड की अक्षरधाम की तरफ का मोड़ आ गया। यहाँ से हम मुड़ेंगे तो आगे हम हमने यहाँ अक्षरधाम के पास जो गार्डन है जहाँ पे हम खेल गाँव है, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। मिलते हैं दोस्तों खेल गाँव के एंट्री में। ये हमारे दोस्त यहाँ मिल गए हैं, तो मॉर्निंग वॉक पार्क में मिलते हैं।
थे, तो अब ये भी चल रहे हैं। और दोस्त के हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं और अब हम अपने गार्डन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार का नियम रहता है। और आप ये डंपर देख रहे होंगे कि हाईवे का जो काम चल रहा है ये उसी के डंपर है। बहुत तेज़ी से हाईवे का काम चल रहा है और इसी प्रकार चलते हुए अब हम पार्क में मिलते हैं अगले मोड़ पे। चलते हुए हम गार्डन की तरफ अंदर जा रहे हैं। ये हमारा एंट्री गेट से अंदर आ चुके हैं। जो लोग अंदर पहुंचते हैं ये इसी प्रकार हमारे मित्र हैं जो हमें रोज़ मिलते हैं, सैर करने जाते हैं हम। ये एंट्री है। और मैं आपको इसी प्रकार आगे का अपना दिखाता रहूँ। शंकर सोन कैसी बनते हैं ये इसी प्रकार चलते रहते हैं हम और अपना मनन भी होता रहता है। ये अब हम गार्डन की तरफ, ग्रीनरी की तरफ चल रहे हैं। आज धूप सी छाई हुई है थोड़ी, तो सुबह का समय है। देख सकते हैं नेचर के साथ पक्षियों की आवाज़ें आ रही हैं। ये अब हम अपना जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं अब ये है खेल गांव परिसर का 2 नंबर गेट आ गया, जहाँ पर कि इनका ये गेट नंबर 1 2 से निकलते हुए 1 पे पहुँचे हैं हम। ये 1 नंबर गेट है जहाँ से एंट्री है। यहाँ पे ऑफिस है। जो लोग स्टेडियम में मेंबरशिप लेना चाहें अंदर जाके ये गेट, और यहाँ से आगे इनका ऑफिस है, मेंबरशिप ले सकते हैं। और गेम्स में जिनको रुचि है, अंदर जिम बना हुआ है, एक्सरसाइज सेंटर बना हुआ है, बहुत ही सुंदर। ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप। ये जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जो मुझे थोड़ी जानकारी रास्ते में मिलती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि जो भी भाई मेरे वीडियो देख रहे हों दिल्ली से बाहर और आसपास, वो लोग अगर दिल्ली आए तो अपना मेरे वीडियो से थोड़ी उन्हें जानकारी मिल जाएगी। और मेरा सब्सक्राइब करेंगे आप मेरे वाक को, और मुझे भी प्रसन्नता मिलेगी। ये जो मैं ये काम आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, इससे आपको कुछ बेनिफिट हुआ। इसी प्रकार चलते हुए अब हम अपने गार्डन की तरफ चल रहे हैं। इसी रोड से सीधा जाएंगे हम, और चलते चलते हम अपने गार्डन पे पहुंच जाएंगे। दोस्तों, इसी प्रकार मैं आपको जानकारियाँ अभी मेरे आगे के जो प्रोग्राम बनेंगे, जहाँ भी जाऊँगा, वो मैं आपको फिर वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा।
इसी प्रकार चलते हुए हम पार्क की ओर बढ़ रहे हैं। और दोस्तों चलते हैं पार्क की ओर, मिलेंगे। देख रहे हैं आप मेरे पीछे थोड़ी सी आज प्रकाश में सुबह सुबह का टाइम है, रोशनी कुछ सूर्य नारायण अभी उदय नहीं हुए हैं और थोड़ी सी बीच बीच में धुंध सी छाई हुई है। और इसी प्रकार चलते हुए अभी मैं आपको दिखाता हूँ आगे का। ये फ्रंट साइड है, सीधा हम अपने गेट की तरफ जा रहे हैं। सही हम गेट पे पहुँचेंगे, उसके बाद देखिए कितना ग्रीनरी है, हरियाली ही हरियाली है, बेहतरीन बढ़िया। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हवा नहीं चल रही है लेकिन थोड़ी थोड़ी कूलनेस है मौसम में। जो कल बारिश हुई थी उससे एटमॉस्फेयर काफ़ी सुकून भरा है, मिला जुला सा है। मिलते हैं आगे पार्क में। इसी प्रकार चलते हुए अब हम पार्क में पहुंच जाएंगे, जहाँ पे मैंने आपको अब हम दोस्तों गेट की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी जो ना गेट है जहाँ से हम अपने मॉर्निंग वॉक का जो हमारा शेड्यूल चलता है ग्रीनरी एरिया में, चारों तरफ ही ग्रीनरी है। यहाँ आप देख सकते हैं बड़ा सुहाना मौसम हो रहा है। अब हल्की हल्की हवा चलनी शुरू होने वाली है, बहुत हल्की चल रही है धीरे धीरे। अब हम पार्क में पहुंचेंगे और फिर आपको मिलते हैं। जो अपना शेड्यूल रहता है, नीम की दातुन और नीम की पत्तियाँ और अमरूद के पत्ते, वो अपना नियमित रहता है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आप नियमित रूप से इनका उपयोग करेंगे, नेचर से हमें पेड़ों से जो फ्री में चीज़ मिल रही है, मेडिसिन से बचेंगे। गेट आ चुका है लेकिन हम थोड़ा सा अभी आगे से राउंड मार के आते हैं। पौने 6 हो गए हैं और यहाँ हम पौने घंटे में अपने घर से चल के करीब 1 घंटा ही समझिए, क्योंकि पौने 5 बजे हम घर पे तैयार थे, वहाँ से निकले। तो इसी प्रकार यही टिप्स आप भी अपनाएं, मॉर्निंग वॉक कीजिए और स्वस्थ रहिए। यही हमारा कहना है।
चलते हुए अब हम थोड़ा आगे से राउंड मार के फिर पार्क में मिलते हैं। दोस्तों, ये निजामुद्दीन से जो रोड आती है, अब ये वो वाला हाईवे है जो कि यूपी की तरफ जाता है। बैक साइड में देखेंगे तो इधर से आता है और सीधा रोड में जाके हम नोएडा और दिल्ली की तरफ इधर से आते हैं, हरियाणा से, यहाँ से एंट्री करते हैं। ये देखिए रोड खाली है और सामने की रोड में आप सूर्य देवता प्रकट हो रहे हैं, बिल्कुल मंद मंद पिंक पिंक रोशनी जो है वो आ रही है और सूर्योदय इस तरफ से बादलों में से निकल रहे हैं। कल मैं परसों की जो मेरी बात थी वो इसी रोड से मैं आया था अक्षरधाम, इधर से जाके अक्षरधाम आया था। पार्क की ओर ये हमारे अंदर की रोड है, ये हाईवे की इसी प्रकार चलते हुए दोस्तों ग्रीनरी रोड है, यहाँ अंदर हम गार्डन की तरफ अंदर जाएंगे। वॉकिंग और हेल्थ दोनों का फायदा। सुबह सुबह पंछी देखिए दाना चुग रहे हैं, तो लोग आते हैं यहाँ पर दाना डाल जाते हैं और पंछियों का भोजन हो जाता है। यहाँ से अब हम अपना एंट्री कर रहे हैं पार्क की ओर। ये एंट्री गेट से हम एंटर हुए और अब हम अंदर पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। पार्क के अंदर आ गए हैं और देखिए आप ग्रीनरी है, चारों तरफ ग्रीनरी है, हल्की हल्की पक्षियों की झुंझुनाहट जो है सुनाई दे रही है और बहुत ही बेहतरीन सुंदर मौसम है। अंदर आओ तो फ्रेशनेस हो जाती है गार्डन में। इसी प्रकार चलते हुए थोड़ा हम वॉक करेंगे। नियम अनुसार जो हमारे मैं आपको आगे बताऊंगा कि जो पत्ते जो हम रोज़ाना उनका सेवन करते हैं उससे हमें दांतों का लाभ और शुगर की प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है, दवाइयों से छुटकारा। दोस्तों
मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि जो मेरा नियम है कि मैं जब इस पार्क में आता हूँ तो ये कोमल पत्तियाँ तोड़ लेता हूँ। 2 पत्तियाँ जामुन की, इसी प्रकार नीम की भी मिल जाती हैं यहीं। प्रकृति ने जो हमें उपहार दिया है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। पत्तियाँ थोड़ी कड़वी होती हैं और कसैला सा स्वाद होता है इनका, लेकिन रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन है इनका। ये अब नीम के आगे हम पास दिखाता हूँ आपको। ये जो कोमल पत्तियाँ हैं, जब आप इनको चबाएंगे तो इनमें आपको रस महसूस होगा, लेकिन जो बड़ी पत्तियाँ हो जाती हैं उसको अगर आपको पीना है तो वो आपको उबाल के ही पीनी पड़ेंगी, और ये आप यहीं से तोड़िए और नेचुरल खाइए। और सर राम राम। इसी प्रकार गार्डन में हम सैर करते हैं और इन पत्तियों का आनंद उठाते हैं। 1 पन 2 काज। जो हमारी एज के लोग हैं जिनके दांत थोड़े वीक हैं उनके लिए ये पत्तियाँ और ये अच्छी काम करती हैं, लेकिन जिन लोगों के दांत ठीक हैं, जो यंग हैं, उनके लिए मैं ये कहूँगा अगर वो 1 फुट की दातुन नीम की रोज़ाना से करते हैं, और किक्कर की भी कर सकते हैं, किक्कर और नीम, बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट। हमारे दादाजी 102 साल की उम्र तक जिए और उनके अपने दांत थे, आप लोग हैरान होंगे, और दाढ़ें उनकी थी। उसका कारण यही था कि उन्होंने कभी टूथपेस्ट नहीं किया। वो दातुन करते थे, नीम की और किक्कर की। ये सिंपल टिप्स हैं जो
हमें अपने बुज़ुर्गों से प्राप्त हुए, मॉर्निंग वॉक और नेचर के साथ जुड़ना, यही हम अपने बच्चों को सिखाएं और स्वास्थ्य का लाभ उठाएं। बहुत ही बेहतरीन मौसम हो रहा है, हवा भी नहीं चल रही लेकिन कूलनेस है, कोई गर्मी नहीं लग रही यहाँ। बहुत बढ़िया, आनंद आ रहा है। अच्छा दोस्तों, प्रकृति के साथ जुड़िए और आप भी इसी प्रकार बेनिफिट उठाएं। मेरा ये मकसद वीडियो बना के डालने का यही है कि वॉक करें। और मैं अपने चैनल का जो मैंने शुरुआत की है वो इसीलिए की है कि आगे मैं जब बाहर की कंट्रियों में भी अब जाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम सस्ते में कहाँ कहाँ ट्रैवल कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। मैं उसकी भी आपको जानकारी बीच में दूंगा। उम्मीद है लोगों को मेरा सुझाव अच्छा लगेगा, तो मुझे लाइक ज़रूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे प्यार मिल रहा है मेरे दोस्तों का, परिवारजनों का, सबका। जय श्री राम, बोलो सुभाषा। ये अपना विश्राम स्थल आ गया, कुछ देर यहाँ पे बैठेंगे, थोड़ा योगा करेंगे और फिर यहाँ से आगे अपने स्थान की ओर चलते हुए। इसी प्रकार अपना नियम रहता है, यही टिप्स हैं दोस्तों, आप भी अपनाएं। और इसी प्रकार चलते हुए हम अपने स्थान की ओर पहुंचेंगे और नेचर के साथ बैठ के कुछ टाइम बिताते हैं और फिर हम घर की ओर चलेंगे। जय श्री राम। कुछ देर एक्सरसाइज हो गई है, व्यायाम कर लिया हमने, जो अपना लाइट एक्सरसाइज होती हैं वो यहाँ पर हम अपना 10 मिनट कर लेते हैं और फिर इसके बाद अब मित्रों के पास बैठेंगे और फिर हम घर की ओर निकलेंगे। जय श्री राम। मेरे दोस्त हैं हमारे जो एक्सरसाइज कर रहे हैं। दोस्तों के साथ मुलाकात हो गई और अब हम इसी तरह से धीरे धीरे बैठते और चलते हुए, थोड़ा सा यहाँ विश्राम होगा हमारा, थोड़ा सा पीछे हो गया तो 4 मिनट लेंगे यहाँ मौसम का और धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ते चलेंगे। दोस्तों यही रूटीन रहता है। हवा चल नहीं रही लेकिन कूलनेस है, मौसम बेहतरीन है और इसी प्रकार धीरे धीरे चलते हुए हम अपने घर की ओर मेरी आदत है दोस्तों कि मैं ज़्यादा देर
बैठता नहीं हूँ जब वॉक पे निकलता हूँ तो 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं, एक्सरसाइज के टाइम। और ऐसे ही फिर चलते चलते अपना राउंड मार के घर पहुँच जाते हैं। इससे अपना बॉडी का मोशन बना रहता है। ज़्यादा देर बैठ जाओ तो फिर आराम में चली जाती है बॉडी। मेरा मानना ये है कि मॉर्निंग वॉक पे जाओ तो वॉक करके थोड़ी देर एक्सरसाइज करो, 5-10 मिनट से ज़्यादा। अगर आपको महसूस हो बॉडी में वीकनेस तो आप बैठ सकते हैं, अन्यथा चलते चलते अपने पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। सहज योग कहा गया है योग के अंदर इसको, वॉक को भी। अगर आप आराम से धीरे धीरे चलते हैं, चाहे जैसे आपकी हैबिट हो। राम राम जी। तो आप रिलैक्स मोड में चल के ही अपनी वॉक पूरी कर सकते हैं। दौड़ना भागना सब चीज़ें उम्र के मुताबिक ही अच्छी होती हैं। रिलैक्स मोड में चलते हुए अब हम वापसी की ओर रोड के दूसरी तरफ आ गए हैं। ये नया पार्क जो बना है उसके अंदर हम एंट्री कर रहे हैं अपने। बड़ा ही सुंदर जमुना के किनारे किनारे बहुत ही सुंदर गार्डनिंग की गई है। इसी प्रकार मॉर्निंग वॉक करते हुए हम अपना पीछे आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार डेवलपमेंट हुई है यहाँ, और इस पार्क को चमका दिया गया है। बेहतरीन अब हवा भी चल रही है, बहुत सुंदर। मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत बड़ा शानदार पार्क बना है, जहाँ पे हम अंदर अपना गार्डन में सैर करके कुछ देर यहाँ घूमेंगे और एक राउंड मार के फिर अपना वापसी की ओर निकलेंगे। इसी प्रकार का नियम रहता है मॉर्निंग वॉक का हमारा। एक अंदर छोटा सा राउंड मार के फिर बाहर चलते हैं। ये देखिए बेहतरीन पथ बनाया हुआ है चलने के लिए, पैदल वालों के लिए, और आगे गार्डन डेवलप किया गया है, बड़ा ही सुंदर। आनंदित करने वाला। और यहाँ भी हमारे काफ़ी मित्र आते हैं जिनसे हमारी मुलाकात हो जाती है। जैसे जैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। राम राम जी, राम राम, नमस्कार। सोच के हमारे मिलने वाले मित्र हैं, तो यहाँ पे भी मैं आता रहता हूँ, तो ऐसे ही उनसे भेंट हो जाती है, मन प्रसन्न रहता है। यही दिनचर्या है हमारी।
मेरा मानना यह है कि जब तक हम चल सकते हैं चलते हैं, जितना हमसे मॉर्निंग वॉक हो सके उतनी देर हम चलते हैं। कोई बॉन्डिंग नहीं है, अपने शरीर के मुताबिक जैसा बॉडी को अपना उचित लगे उसी क्षमता के अनुसार आदमी को चलना चाहिए। बहुत ही शानदार डेवलपमेंट दिल्ली गवर्नमेंट की, लाजवाब। पहले यहाँ कूड़े के ढेर हुआ करते थे और अब सुंदर पार्क में बदल चुका है। इसी प्रकार दोस्तों वो हम अपना वापसी की ओर चल रहे हैं। अब हमारा वॉक टाइम यहाँ का पूरा हो गया और अब हम निकलते हैं घर की ओर, इसी तरह चलते हुए पैदल। राम राम। बाहर की तरफ जाने का रास्ता है, वापसी हम अपना घर की ओर निकल रहे हैं। हवा चल पड़ी है, बेहतरीन मज़ा आ रहा है। और ये अब हम घर की ओर चल रहे हैं। इसी प्रकार चलते हुए थोड़े थोड़े सोसाइटियों की तरफ के जो लोग हैं वो गाड़ियाँ ले लेके ट्रैफिक की शुरुआत हो चुकी है। और पहले हम सामने के पार्क में गए थे, गार्डन में, और ये नया पार्क बना है, बहुत बेहतरीन पार्क, आनंदित करने वाला। इसी प्रकार चलते हुए ग्रीनरी का आनंद लेते हुए अब हम घर की तरफ चल रहे हैं। दोस्तों इसी प्रकार मॉर्निंग वॉक कीजिए और अपने हेल्थ और अपने स्वास्थ्य को बेहतरीन रखिए, यही टिप्स है। आप देख सकते हैं लोग, कोई दौड़ लगा रहा है, कोई योगा कर रहा है, चल रहा है, जैसे जिसको बेहतर महसूस हो उस ढंग से वो चल सकते हैं। खेल गाँव की एंट्री, गाड़ियाँ ऐसे ही जाती हैं। हमारा अपना चलने का यही रहता है, लेकिन अब हम चलते चलते आनंद लेते हुए चलते चलेंगे, मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ।
आपसे बातचीत हो रही है। जब आप मेरा वीडियो देखेंगे तो कनेक्ट होंगे मेरे साथ। मुझे ऐसा लगेगा कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ और इसी प्रकार से हमारा रूटीन रहता है। शिवर चरण सरोवर निर्मल मधुर सुधा वन रघु रघुवर विमल जस हृदय फलचार तिहिं तन जान के सिमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरे कले स्वीकार सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय राम दूत बलरामांजनी पुत्र पवन महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवास कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल हाथ वज्र ध्वजा विराज शंकर सुवन केसरी नंदन देवी प्रताप महाजगवंदन विद्यावाणी राम काज करे सरि सुन वेद सिया राम धर्म सीता रामचंद्र जी के श्री रवि हर्षे लाए रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय बरस सहस वदन तुम रोई हंसने सनकादि ब्रह्मादि मुनि सना से यम कुबेर देव तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना रघु मुद्रिका में राम द्वारे तुम्हारे खुदना के अपने उदारे सब चल गए तुम्हारी शरणा तुम आवंदे बहुत कुछ आज निकटनिया है महावीर से नाशे लोग हरे सब संकट से हनुमान सब पर हम और मनोरथ चार हर्षदीन आप निदाता स्वाधीन माता राम मुने वंदन नाम को मावे निरंजन और देवता बड़े तुलसी का सुधारी तेरा की राम राम से पवन से ये अब हमारा घर की तरफ का मोड़ आ गया और हम इसी मोड़ से अंदर से ही सीधा मुड़ते हुए अपने घर की ओर चल रहे हैं। जय श्री राम। ये हमारा वापसी का रूट है और अब हम धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये पार्क एरिया से बाहर निकलेंगे और हम चलते हुए अपने घर की ओर पहुंच जाएंगे। यही रूटीन है दोस्तों जो हमारे को ठीक रखे हुए, स्वस्थ रखे हुए और दवाइयों से हमें छुटकारा दिलाता है। आप देख ही सकते हैं कि मैं वॉक करते हुए मैं कितना चलता हूँ। ये आपको मेरे वीडियो के माध्यम से पता चल ही रहा होगा। और चलते हैं दोस्तों घर की ओर और धीरे धीरे चलते हुए पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल पे। राधे 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 राधे। इसी प्रकार प्रभु का नाम लेते हुए
राधे कृष्णा करते हुए मित्रों से मिलते हुए घर की ओर निकल रहे हैं। गेट से बाहर आ गए और ये अब हम चलते चलते सीधा अपना स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से हमने एंट्री शुरू की थी, खेल ग्राउंड से बाहर की ओर निकल रहे हैं। ऐसे ही हम दोस्तों मित्रों से मुलाकात हो गई, हैप्पी टाइम हो गया, मॉर्निंग टाइम हो गया और यही रूटीन है, यही टिप्स हैं दोस्तों। आप भी अपनाएं, स्वस्थ रहें, हैप्पी टाइम, हैप्पी डेज। और आप लोगों से बात करके और इसी प्रकार चलते चलते हमारा भी मन प्रसन्न हो जाता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। आगे की जो मैंने वीडियो डाली थी उससे मुझे बहुत प्यार मिला लोगों का, अपने दोस्तों का, भाइयों का, परिवार का, सबकी ओर का मैं धन्यवाद करता हूँ। और इसी प्रकार मेरा हौसला बढ़ाते रहें। मैं आपके लिए वॉक करते हुए जाऊँगी जैसा मुझे महसूस होगा और अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको दिखाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। धन्यवाद करता हूँ सभी दोस्तों मित्रों का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ और इसी प्रकार आपके कोई भी आप अगर मुझे कोई सुझाव देना चाहें तो ज़रूर मेरे को मैसेज में डालें। इसको बेहतर करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आउट गेट से बाहर निकल रहे हैं। ये 5 नंबर है गेट है। पहले हमने 2 नंबर गेट से 1 नंबर गेट से गए थे, फिर हम 5 नंबर गेट से अंदर से पूरा राउंड लगा के वापस बाहर आ गए। गाँव पर से आउट गेट चलते हुए मित्रों के साथ राम राम। दवाई दी उसने हाँ सर। दोस्तों मित्रों से मिलते हुए बाहर आ गए। आउट गेट यहाँ से 4 नंबर एग्जिट गेट है जहाँ से हम एंट्री कर रहे थे और यहीं से हम बाहर निकल रहे हैं। ये हमारा बाहर आ गए और गेट से यही हमारा क्रम रहता है डेली का वाक का, खेल गाँव कॉम्प्लेक्स। वापसी चलते हुए अब हम आपको मिलते हैं आगे के मंदिर के मोड़ पे। देखिए पीछे सफाई का काम चल रहा है, अब इधर भी आगे सफाई चल रही है।
यही रूटीन है। चलते चलते अब हम कॉम्प्लेक्स से बाहर आ गए। अब हमारे आउटर रोड आ गई है, जहाँ से हमारी जाने की शुरुआत हुई थी। कॉम्प्लेक्स से अंदर गए थे। अब हम गंतव्य स्थान की ओर बढ़ते हुए इसी प्रकार चलते जाएंगे और आपको भी दिखाते जाएंगे क्या दिल्ली का डोज और दिल्ली का रश। आप देखेंगे दोस्तों कि अब दिन की शुरुआत हो चुकी है और रश रोडों पे शुरू हो गया। चारों तरफ भीड़ भाड़ अब स्टार्ट हो गई। यही है दिल्ली। रॉन्ग साइड भी लोग आते रहते हैं और इनको ये अपनी आदतों से बाज नहीं आते। स्कूटर वाले, कार वाले, रॉन्ग साइड भी चलते रहती है दुनिया। अपना अपना नज़रिया है, चलने का ढंग है, जैसे जो चले बेहतर है। सुबह दोस्तों देखा था आपने खाली सड़कें थी, अब इस टाइम ट्रैफिक शुरू हो गया। बेहतरीन भीड़ भाड़। सुबह बिल्कुल खाली थी और अब पूरा रश, गाड़ियाँ और ट्रैफिक रोड पे फुल हो गया। 5 मिनट में अब हम घर पहुंच जाएंगे। कालीबाड़ी मंदिर था, यहाँ माथा टेका और वापस अपना हनुमान मंदिर के नज़दीक पहुँच रहे हैं। देखिए तो हुई है, चारों तरफ से रश शुरू हो गया। अब ये स्कूल वैन्स आ गई हैं। स्कूल वैन वगैरह शुरू हो गई। लास्ट पॉइंट पे पहुंच रहे हैं और यहाँ से और घर की ओर चले। हनुमान मंदिर, यहाँ पे हमने दिन की शुरुआत की। दोस्तों कालीबाड़ी मंदिर पे पहुंच चुके हैं और आज ये हमारा मंदिर का पॉइंट है। जय माता दी। जय भोलेनाथ, महादेव शिव शंकर शंभु उमाकांति त्रिपुरा। ये अब हमारा लास्ट पॉइंट आ गया। यहाँ से अब हम घर की तरफ मुड़ लेंगे। लास्ट पॉइंट आ गया हमारा। यहाँ से हम अपने घर की तरफ पहुँच रहे हैं। भीड़ भाड़ की दिल्ली में बहुत रश है और आप देख सकते हैं कि पीछे मेरे पूरा भीड़ चल रही है। और अब हम अपने घर की ओर पहुँचने वाले हैं विद इन 2 मिनट्स। हनुमान गली में आ गए हैं। ये अब मेरा घर की तरफ की गली है और जो हम यहाँ से दूध लेंगे और अपने घर में एंट्री करेंगे। ऐसे ही चलते हुए हम घर के नज़दीक पहुँचे हैं, जहाँ से हमारी शुरुआत हुई। यहाँ पे हमारा यात्रा का समापन हुआ। आज की बात हमारी ख़त्म। जय श्री राम, बोलो सुबह शाम, जय माता की। पवन सुत हनुमान की जय।
ये अब हम अपने घर पे गेट के पास पहुंच गए हैं। घर में एंट्री हो चुकी है और अब हम अपने सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ रहे हैं। टेरेस से दूर ले लिया और अपने घर में एंट्री हो रही है। जय श्री राम, बोलो सुबह शाम। घर में एंट्री और हम अपने रूम में पहुंच गए हैं और आज की हमारी सैर संपन्न हुई। जय श्री राम, बोलो सुबह शाम। जय माता की, पवन से खाने की जय। 13,101 स्टार्ट हो चुके हैं आज के हमारे ट्रैकर के अनुसार और अब हम सुबह की मॉर्निंग वॉक को अपना विराम देते हैं और आगे का जैसा होगा आपसे फिर मुलाकात होगी। जय श्री राम।